हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन के कोई भी डेटा को आप इंटरनल मेमोरी के फ़ोन मेमोरी के कोई भी वीडियोस, ऑडियोज, फोटोज़, इमेजेस, कोई भी फाइल्स को अगर एचडी कार्ड में, मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इंटरनल मेमोरी का कोई भी वीडियो, ऑडियो को अगर आप कोई भी फोटोज को अगर मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर करना चाहते हैं, मेमोरी कार्ड के अंदर अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी को भी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने फोन मेमोरी के इंटरनल मेमोरी के कोई भी वीडियो, ऑडियो, कोई भी फाइल्स को एचडी कार्ड में, मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर करने के लिए, मेमोरी कार्ड के अंदर मूव करने के लिए आपको फाइल मैनेजर ऐप को ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, ये है फाइल मैनेजर ऐप। आपके फोन में भी ये फाइल मैनेजर होगा। हर एक फोन में फाइल मैनेजर एप्लीकेशन होता है। आपके फोन, किसी फोन में ये फाइल मैनेजर का नाम होता है माई फाइल्स। तो फ्रेंड्स, आपके फोन में फाइल मैनेजर हो या माई फाइल्स के नाम से हो, आपको उसे ओपन कर लेना है। मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद यहां पे देखिए, फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद मेरा जो फर्स्ट पेज फाइल मैनेजर का शो हो रहा है वो इस तरह से है। आपके फोन में शायद इस तरह से शो ना हो सकता है दूसरे तरह से, डिफरेंट तरीके से शो हो सकता है। आपका फोन का ये वाला इंटरफेस दूसरा तरह से हो सकता है। आपके फोन में हो या किसी भी फोन में फाइल मैनेजर ओपन करते ही आपके इंटरफेस में जो पेज आएगा, उस पेज के अंदर दो ऑप्शन जरूर होगा, एक एचडी कार्ड का और एक इंटरनल स्टोरेज का। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा भी यहाँ पे है एचडी कार्ड और यहाँ पे देखिए नीचे इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज। मुझे आपको बताना है कि आप इंटरनल मेमोरी से, फोन मेमोरी से एचडी कार्ड में कैसे मूव करेंगे, कैसे ट्रांसफर करेंगे कोई भी फोटो, कोई भी वीडियोस को या कोई भी फाइल को। तो इसके लिए करना क्या है, इंटरनल जो यहाँ पे देखिए, मैं इंटरनल को ओपन कर लेता हूं। यहां पे मैं इंटरनल स्टोरेज को ओपन कर लिया। इंटरनल स्टोरेज को चूज करने के बाद, ओपन करने के बाद यहां पे देखिए एक फाइल से, बहुत सारा फाइल से यहां पे इंटरनल के अंदर यह बहुत सारा फाइल है इंटरनल मेमोरी के अंदर। फ्रेंड्स, तो इसमें से अगर आप सभी को एचडी कार्ड में, मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, या किसी एक को अगर करना चाहते हैं तो किसी एक फाइल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको जिस भी फाइल्स को करना चाहते हैं उस फाइल्स के ऊपर उंगली प्रेस करके रखना है, थोड़ी देर दबा के रखना है। इस तरह से थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो ये फाइल देखिए मार्क लग गया, ये फाइल सिलेक्ट हो गया। और इसी तरह से दूसरे को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस तरह से जो है ना, आप क्या करेंगे, उस जिस फाइल्स को करना चाहते हैं उस फाइल्स के ऊपर क्लिक करते जाएंगे। सारे को करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑल मार्क का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करते ही सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो कोई फाइल्स जो है आपको मूव करके नहीं दिखाऊंगा, और मूव करके दिखाऊंगा भी सारा फाइल्स तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि सारा फाइल्स को मूव होने में जो है टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी तरह से फाइल्स को हो या वीडियो, ऑडियो को हो, जिस भी चीज को आप मूव करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं मेमोरी कार्ड के अंदर, इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद यहां पे देखिए नीचे कॉपी का ऑप्शन है। आपके फोन में हो सकता है ऊपर हो, नीचे हो, किसी भी जगह हो। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूं कुछ फोटोज को मूव करके, कुछ फोटोज को मेमोरी कार्ड के अंदर ट्रांसफर करके दिखाता हूं। जैसे यहां पिक्चर का ऑप्शन है, इस पिक्चर के अंदर मेरा बहुत सारा फोटोज है, तो इस पिक्चर को ओपन कर लेता हूं। पिक्चर फाइल को ओपन कर लिया। पिक्चर फाइल को ओपन करने के बाद कुछ फाइल्स को, कुछ फोटोज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, उंगली प्रेस करके थोड़ी देर दबा के ये सेलेक्ट हो गया। अब कुछ और 2, 4, 5 सेलेक्ट कर लेता हूं। सारे को अगर सेलेक्ट करना चाहूंगा तो जिस तरह से मैं बताया, यहां पे देखिए वॉल मार्क का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो सारा जो है ना सेलेक्ट हो जाएगा। और सारा जो है ना, जिस तरह से कॉपी के ऊपर क्लिक करूंगा, कॉपी के ऊपर क्लिक करके अगला प्रोसेस करूंगा तो सारा मूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सारा नहीं करना चाहूंगा, 2, 4, 5 दिखाता हूं आपको सिर्फ करके। यहाँ पे सर जैसे देखिए, मैं ये देखिए यहाँ 4, 5, 6 जो है ना
10 मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। ये कॉपी देखिए, कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। कॉपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में हो सकता है कि जो आप पेज देख के आए एसडी कार्ड का और इंटरनल स्टोरेज का, वो पेज कॉपी के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने शो हो जाए, लेकिन मेरा फ़ोन में शो नहीं हुआ। अगर आपके फ़ोन में शो हो या ना हो, अगर शो हो जाता है तो मैं आपको बताता हूं, अगर शो नहीं होता है तो आपको बैक चलना है। जैसे मेरा शो नहीं हुआ, इसलिए मैं कॉपी के ऊपर क्लिक करके बैक चलता हूं। बैक जाने के बाद देखिए यहां पे आया, यहां पे आपको करना क्या है, एसडी कार्ड सेलेक्ट करना है, एसडी कार्ड के अंदर मूव करना है। इंटरनल स्टोरेज से मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंटरनल स्टोरेज से कॉपी कर लिया। अब इंटरनल स्टोरेज से जो भी चीजें कॉपी किया उसको एसडी कार्ड में ट्रांसफर करना है, इसलिए एसडी कार्ड ओपन कर लेता हूं फ्रेंड्स। यहां पे देखिए एसडी कार्ड मैंने ओपन कर लिया। अब एसडी कार्ड ओपन करने के बाद यहां पे बहुत सारा फोटोज भी दिख रहा है आपको, और 1 2 4 5 फाइल भी है फ्रेंड्स। यहां पे अगर आप देखिए नीचे पेस्ट लिखा है, अगर आप पेस्ट में क्लिक कर देंगे तो यही सब फोटो के नीचे वो सारा फोटो भी यहीं पे जो है ना पेस्ट हो जाएगा, इस जगह में जो है ना मूव हो जाएगा। और अगर आप किसी फाइल्स के अंदर करना चाहते हैं, जैसे एंड्रॉइड है, यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड फाइल है, एंड्रॉइड फाइल में एक दूसरा फाइल से OBB, इस OBB को क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, सॉरी ये लंबा चौड़ा फाइल लग रहा है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे DCIM, इसको मैंने सॉरी, जैसे ये बैकअप है, बैकअप के ऊपर मैंने क्लिक करा फ्रेंड्स। यहां पे ऑलरेडी बहुत सारा फोटोज है, कुछ फोटोज यहां पे ऑलरेडी जो है ना है यहां पे, और जो फोटो मैंने कॉपी किया उस फोटो को भी यहां पे पेस्ट कर दूंगा तो बहुत सारा फोटो हो जाए। देखिए यहां पे देखिए ऊपर से नीचे किया मैं, तो ये ज्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स अब यहां पे मैं क्या कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा आप, पेस्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। पेस्ट के ऊपर क्लिक करते ही देखिए सारा फोटोज, जो 10 फोटोज मैंने सेलेक्ट किया था मूव करने के लिए, वो यहां पे आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने इंटरनल मेमोरी से कोई भी फाइल्स को एसडी कार्ड के अंदर, मेमोरी कार्ड के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे, सीख गए हों तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी को भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू वेरी मच।